हाय गाइज, आज की बीएसटीसी की क्लास में हम नेतृत्व के प्रकार पढ़ेंगे। तो नेतृत्व के प्रकारों को हम कवर करेंगे दो तरीके से, यानी दो तरीके से वर्गीकरण किया गया। मैं पहले प्रथम वर्गीकरण आपको स्पष्ट कर रहा हूं। तो सबसे पहला, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, प्रजातांत्रिक नेतृत्व यानी कि डेमोक्रेटिक लीडरशिप। तो डेमोक्रेटिक लीडरशिप क्या होती है? वह नेतृत्व जिसमें नेता अपने अधिकारों को विकेंद्रित कर लेता है और लेकिन मुख्य केंद्र स्वयं रहता है और समूह के सदस्यों को अभिप्रेरित करता है, मोटिवेट करता है, जिसके अंतर्गत वह समूह के सदस्यों को अपने विचार अभिव्यक्त करने के स्वतंत्र अवसर भी और समान अवसर प्रदान करता है। तो कहने का मतलब यह है कि इस प्रकार के नेतृत्व में जो विभिन्न समूह के सदस्य हैं, उन सदस्यों के सारे अधिकार और कार्यों को अपने में एक जगह एकत्रित कर लेता है, विकेंद्रित कर लेता है और फिर उसके बाद उसकी लीडरशिप यानी उसका नेतृत्व खुद स्वयं के अंडर में रखता है और स्वयं के अंडर में रखने के बाद सभी के हित को ध्यान में रखते हुए समूह के सदस्यों को मोटिवेट करता है, अभिप्रेरित करता है और मोटिवेट करने के बाद मोटिवेट करते समय वह सदस्य के सभी सदस्यों को अपने विचार व्यक्त करने के समान अवसर प्रदान करता है, कमेटी बैठाता है, बुलाता है उनको और उनके सभी के विचारों को जो है सुनता है और सर्वसहमति से फिर उस संस्था या उस राज्य या उस समाज में स्वतंत्र निर्णय लेता है। तो इस प्रकार का नेतृत्व सर्वोत्तम नेतृत्व माना गया है, सर्वोत्तम नेतृत्व माना गया है, यानी जिसमें जनता का हित और जनता के विचार जो है वो सर्वोपरि होते हैं। उसी को हम डेमोक्रेसी यानी प्रजातांत्रिक कहते हैं और हमारा देश प्रजातांत्रिक है, आप ये भी जानते हैं। दूसरा देखिए, प्राचीन काल में जो है राजा राज करते थे और वो जो राज करते थे, अपना नेतृत्व करते थे, वो क्या था? निरंकुश नेतृत्व। तो दूसरा प्रकार होता है नेतृत्व का निरंकुश नेतृत्व, ऑथेंटिक लीडरशिप। तो इस ऑथेंटिक लीडरशिप में, इस प्रकार के नेतृत्व में नेता दमनकारी नीतियां अपनाता है, यानी दूसरा यदि उसके सामने, उसके विचारों के सामने अपने विचार अभिव्यक्त करने की कोशिश करता है तो वो उसका दमन कर देता है और दमन करने के लिए अनुचित नीतियों का भी प्रयोग करता है। वह सदस्यों के समूह पर अपना नियंत्रण रखता है, वो पूरे उसके बिना जो है कोई भी सदस्य उसकी बिना अनुमति के कोई भी कार्य संपादन नहीं कर पाता, कोई निर्णय नहीं ले पाता। ऐसा वो जो है सदस्यों पर अपना कंट्रोल करके रखता है और वो किसके सहायता से रखता है? दमनकारी नीति का प्रयोग करके, और उसका निर्णय ही सर्वोपरि होता है, चाहे संस्था के या समूह के सदस्य
के मत अधिक से अधिक हों, लेकिन फिर भी वो अपना जो निर्णय सुना देता है वो सर्वोपरि मान्य होता है ऐसे नेतृत्व। और वह सामूहिक हित यानी सामाजिक हित और मानव कल्याण की भावना को ध्यान नहीं देता, बल्कि वो अपने स्वयं के स्वार्थ यानी अपने विषय और अपने ही आदर्शों को की पालना करवाने का प्रयास करता है, उस पर बल देता है। ऐसा नेता फिर क्या कहलाता है? निरंकुश नेता कहलाता है। और ये ऐसा नेतृत्व एक खतरनाक साबित नेतृत्व होता है। तो जो वास्तव में हम संक्षिप्त में कहें तो इस प्रकार के नेतृत्व में व्यक्तिगत पूजा पर बल दिया जाता है। हम ये कह सकते हैं कि इस प्रकार के नेतृत्व में नेता पूर्णतः उन्मुक्त होता है, उन्मुक्त होता है, इसलिए इसको उन्मुक्त नेतृत्व भी कहा जाता है। उन्मुक्त का मतलब होता है आजाद होना, वो पूरी तरीके से हर प्रकार के डिसीजन लेने के लिए आजाद होता है। तो ये नेतृत्व का हमने प्रथम प्रकार का वर्गीकरण देखा। अब आप जो देखेंगे वो द्वितीय वर्गीकरण भी नेतृत्व का किया गया है। तो द्वितीय वर्गीकरण के अंतर्गत सबसे पहला नेतृत्व जो आता है वो आपका हृदय ग्राही नेतृत्व आता है। कौन सा नेतृत्व आता है? दूसरे वर्गीकरण के अंतर्गत रखा गया है हृदय ग्राही नेतृत्व। इसको हम प्रेसेसिव लीडरशिप भी कहते हैं। तो इस प्रकार के नेतृत्व में नेता समूह के सदस्यों के हृदय में निवास करता है। इस प्रकार के नेतृत्व में नेता समूह के सदस्यों के हृदय में निवास करता है, यानी अपना स्थान बना लेता है। वो इस प्रकार के आदर्श समूह के सदस्यों के सामने प्रस्तुत करता है कि लोग उसका नाम सुनते ही और उसकी जो है तुरंत उसकी हर बात की पालना करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वह सर्व हित पर ध्यान देता है, सर्वहित के कार्य करता है और अपने आदर्शों को सजोए रखता है। तो ऐसा नेता और उसका नेतृत्व फिर हृदयग्राही नेतृत्व कहलाता है, प्रेसेसिव कहलाता है। दूसरा जो नेतृत्व आता है वर्गीकरण दूसरे के अंतर्गत, वो आता है आपका संस्थागत नेतृत्व। दूसरा नेतृत्व क्या आता है? संस्थागत नेतृत्व। संस्थागत नेतृत्व का मतलब इंडस्ट्रियल लीडरशिप, संस्था का मतलब इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूशनल लीडरशिप
इस प्रकार के नेतृत्व में कई संस्थाएं या समूह क्या करते हैं, अपने समिति के सदस्यों को में से, अपने समिति के सदस्यों में से एक मुखिया चुनते हैं, एक मुखिया चुनते हैं और वो मुखिया फिर उन संस्थाओं के हित में निर्णय लेता है और उनका नेतृत्व, उनका प्रतीक माना जाता है। तो ऐसा नेतृत्व जो है संस्थागत नेतृत्व के अंतर्गत आता है। तीसरा जो नेतृत्व का प्रकार है दूसरे में, वो आपका आता है कि विशेषज्ञों का नेतृत्व, विशेषज्ञों का नेतृत्व। विशेषज्ञों का नेतृत्व यानी लीडरशिप बाय एक्सपर्ट, लीडरशिप बाय एक्सपर्ट। देखिए, हर क्षेत्र में कोई भी संस्था हो, कोई भी राज्य हो, कोई भी समाज हो, उसमें उससे संबंधित अनुभवी व्यक्ति या वरिष्ठ यानी सीनियर व्यक्ति जो उस क्षेत्र में अनुभव रखते हैं, जो क्षेत्र का अनुभव रखते हैं, उनमें से एक मुखिया चुना जाता है और वो मुखिया फिर उनका नेता कहलाता है और वो उन संस्थाओं, उस राज्य या उस शिक्षण संस्था का नेतृत्व करता है। तो ऐसा नेतृत्व क्या कहलाता है? विशेषज्ञों का नेतृत्व। आज देखिए, हम हैं कि नेतृत्व के और राजनीतिक रूप में यानी पॉलिटिकल साइंस के हिसाब से चेस्टर बेनार्ड के अनुसार नेतृत्व के 3 प्रकार बताए गए, जो भी आपको जानना बेहद जरूरी है। एक तो होता है पद का नेतृत्व, पद का नेतृत्व। ये औपचारिक प्राधिकार के अंतर्गत आता है। औपचारिक प्राधिकार के अंतर्गत आता है। इसके अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति पद पर बैठा हुआ है और उससे निचले जो वर्ग के लोग हैं, तो औपचारिक का मतलब होता है फॉर्मल, नाम मात्र। जैसे राष्ट्रपति नाम मात्र का नेतृत्व करता है, जबकि वास्तविक शक्ति का उपभोग प्रधानमंत्री करता है। तो एक नेतृत्व क्या हो जाता है? पद का नेतृत्व, जिसमें दिखावा मात्र होता है, लेकिन वास्तविक जो है कोई और उस नेतृत्व की भावना को निभाता है। दूसरा आता है व्यक्तित्व नेतृत्व। उन्होंने कहा कि व्यक्तित्व नेतृत्व भी
व्यक्तित्व, नेतृत्व। दूसरा उन्होंने लीडरशिप का जो प्रकार बताया इंडिविजुअल लीडरशिप। तो उन्होंने ये कहा कि एक व्यक्ति का खुद का व्यक्तित्व व सामाजिक स्टेटस होता है, यानी एक स्तर होता है, और उस स्तर के आधार पर वो व्यक्ति समाज में या राज्य में एक नेतृत्व के रूप में कार्य करता है। तो तीसरा उन्होंने जो नेतृत्व का बताया वो बताया कार्य का नेतृत्व। इस नेतृत्व के प्रकार के अंतर्गत उन्होंने ये कहा कि वे व्यक्ति जो विशिष्ट कार्य में स्पेसिफिक जो डिपार्टमेंट है उससे संबंधित यदि कोई व्यक्ति कार्य का अनुभव रखता है और फिर उसे नेता के रूप में स्वीकार किया जाता है समूह के द्वारा और उसकी बातों को माना जाता है, तो ऐसा व्यक्ति का नेतृत्व का प्रकार कार्य का नेतृत्व का प्रकार कहलाता है। तो आज की हमने क्लास में जो है नेतृत्व के संपूर्ण तरीके से प्रकार देखे। तो आपको आज की वीडियो कैसी लगी ये ज्यादा से ज्यादा लाइक करके, शेयर करके और कमेंट्स करके बताना है। और आपको मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं, तो आपका ये फर्ज बनता है जो हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।